कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया का पति बहुत अच्छा था। शुरू शुरू में तो उनका प्यार इतना ज्यादा था कि एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। अब शादी को कुछ महीने हो गए हैं, इसीलिए रमेश अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा बोर हो चुका है। अरे गुड़िया सुनो ना, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? क्यों, तुमने पीछे से क्या करना है मुझे मायके बेचकर? मैं मायके नहीं जाऊंगी। अरे गुड़िया, सारी बीवियां अपने अपने मायके जा रही हैं, तुम क्यों नहीं जा रही? मुझे नहीं जाना, मेरी इच्छा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरा प्यारा पति, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गुड़िया इतनी ढीठ थी कि अपने मायके जाने के लिए कभी तैयार ही नहीं थी। कभी उसकी सास, कभी उसका पति उसे बोल बोल कर थक गए, पर गुड़िया आज तक अपने मायके नहीं गई और ना वो मायके जाना चाहती थी। जब देखो अपने पति के पीछे ही पड़ी रहती थी। उसका पति दूध लेने के लिए भी जाता, तब भी उसके पीछे पीछे चलती थी। अरे गुड़िया, मैं तो यहाँ दुकान से दूध लेने के लिए ही जा रहा हूँ, तुम चिपकू क्यों बनी हो मेरे साथ? अरे मैं आपके साथ जाऊंगी ना, आपका मन बहलाने के लिए, आपकी पक्की दोस्त ही ठहरी। गुड़िया इतना ज्यादा चिपकू थी कि दिन भर अपने पति के साथ चिपकी रहती थी। उसका पति उसके मायके ना जाने के कारण इतना परेशान था कि वो दिन रात रोता रहता था कि उसकी पत्नी कब मायके जाएगी। उसने तो गुड़िया को भेजने का पूरा प्लान बना रखा था, पर नहीं, केवल उसका पति ही नहीं, उसकी सास भी उसके साथ बहुत परेशान थी। गुड़िया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने मेरे घर का? जब तक तुम नहीं थी मेरा घर होटल जैसा था। ये देखो, कहीं चम्मच, कहीं कटोरी, कहीं कुछ, ये क्या बिखा रखा है बेटा तूने? कुछ दिनों में ही मेरे मायके वाले आने वाले हैं, मैंने तुझे बताया था ना बेटा। अगर वो ऐसा कुछ देखेंगे हमारे घर को तो मेरे पर हंसेंगे, मेरी भाभी मेरी बातें बनाएगी मायके में जाकर। अच्छा बेटा, तू एक काम करना, तू मुझसे कुछ पैसे ले ले, जा अपनी माँ के पास और वहाँ पर जाकर खूब सारी शॉपिंग करके आना। नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों जाऊँ? और माँ भी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं आ रही थी और बहू चली गई। बेटा, एक तो तू कपड़े ऐसे पहनती है, ऊपर से तू घर को इतना बिखार कर रखती है, तो थोड़ी देर के लिए अपने मायके चली क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं माँ जी, मेरा आपके बिना दिल नहीं रखता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेचारी सास जब उसका बेटा आता है तो उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है। बेटा, अपनी बहू को बोलना कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाए। माँ, मैं कब से उसे बोल रहा हूँ, मैं खुद तंग हो गया हूँ उसके साथ रह रह कर। माँ, ये कैसी बीवी ला कर दी है तुमने? बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मेरे मायके वाले आने वाले हैं एक दो दिन में। अगर वो बहू को ऐसे अंदाज में देखेंगे और घर बिखरा हुआ देखेंगे, मेरी मायके में बातें बनेंगी और मेरी बेइज्जती होगी, तो मैं क्या करूँ माँ? ऐसी बहू लाने के लिए आपको किसने बोला था? ये तो फेविकोल से भी ज्यादा खतरनाक है। फेविकोल का लगा हुआ एक बार उतर जाता है, पर ये उतरने वाली नहीं है, इतनी चिपकू है। हाँ हाँ बेटा, मैं समझती हूँ। क्यों ना तू उसकी माँ के पास जा और उन्हें बोल कि कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने मायके में रख ले। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसकी माँ के साथ बातें करके देखता हूँ कि क्या पता वो अपनी बेटी को फोन कर कर मायके में बुला ले। माँ और बेटे ने तो मानो तरकीब बना ली कि कैसे गुड़िया को अपने मायके भेजना है, पर उन्हें नहीं पता था कि गुड़िया को मायके भेजना इतना भी आसान नहीं जितना उनको लगता है। अगले ही दिन रमेश अपने ससुराल पहुंच जाता है। सासू माँ, सासू माँ, ये देखो घर कितना गंदा कर रखा है, लगता है गुड़िया अपनी माँ पर ही गई है। बेटा जी, आप आ गए, मेरी बेटी को नहीं लेकर आए? आपकी बेटी अगर मायके आने का नाम ले तभी तो लेकर आऊं। क्या बात होगी बेटा? वो तो मायके आने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, मुझसे शादी से पहले कहती थी कि अगर वह एक बार मैं मायके से चली जाऊंगी तो मायके कभी नहीं आऊंगी। उसकी सास ने कहा, माँ पर ऐसा नहीं होता, सारी बेटियां अपनी मायके जाती हैं, आपकी बेटी क्यों नहीं जाती? उसे बोलिए ना कुछ दिनों के लिए मायके आ जाए। क्यों दामाद जी, आपने कौन से गुच्छड़े उड़ाने हैं मेरी बेटी को यहाँ भेज के? अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे भी कुछ दिनों के लिए प्राइवेसी चाहिए। अगर प्राइवेसी ही चाहिए थी तो शादी क्यों की थी? आए बड़े प्राइवेसी लेने वाले। मेरी बेटी समझदार बेटी है, उसे पता है सास से इतना काम नहीं होता, इसीलिए वो ससुराल में ही रहती है, मायके में नहीं। सारा काम तो मेरी माँ करती है, आपकी बेटी कमरे में बैठकर टीवी देखती है। अच्छा, ज्यादा मत बोलो बेटा, आप मेरे दामाद हो, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही। तो अपनी बेटी को एक दो दिन के लिए मायके में बुला लीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं उसको कैसे बोल दूं कि मायके आ जाए? इतने में उसके ससुर जी आ जाते हैं।
क्या हो गया बेटा? दामाद जी आ रखे हैं, बेटी नहीं आई? बेटी कहाँ से आएगी पापा? आपकी बेटी तो मायके नाम से नफरत करने लगी है। जब देखो उसे ससुराल में ही रहना। ससुर जी भी बोल उठते हैं, वो मायके नहीं जाएगी बेटिया। मेरी शादी को 30 साल हो गए, मेरी बीवी आज तक एक बार भी मायके नहीं गई है। जब से मेरी शादी हुई है, मेरा घूमना फिरना, घर से बाहर जाना हमेशा बंद हो गया है। क्या ससुर जी आपकी भी मेरी तरह हालत हो गई है? बेटा मेरी तरह नहीं, तेरी हालत मेरी जैसी हो रखी है। तो मेरी बेटी भी मेरी बीवी जैसी निकली, जो मायके जाना पसंद नहीं करती। जब से मेरी शादी हुई है, मैं तुझे क्या बताऊं, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना दूर हो गया। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं कि मैं अपनी बीवी का गुलाम हो गया। इतने उनकी पत्नी बोल उठती है, अगर गुलाम नहीं बनना था तो शादी ही क्यों की थी? इतना बोल रहे हो दामाद के आगे, देख लो जेल में डलवा दूंगी, अभी पुलिस वालों को फोन कर दूंगी। देख लो बेटा, यही धमकियां सुनते सुनते 30 साल हो गए। मेरी माँ भी स्वर्ग सुधारगी इसे कहते कहते कि जा बेटा कुछ दिन मायके हुआ, पर ये इतनी जिद्दी थी कि मायके नहीं गई। पता नहीं मायके वालों ने क्या कहकर इसे घर से निकाल दिया था कि अब मुड़ वापस मायके नहीं आना। और ये देखो मायके नहीं गई। पत्नी भी ये सुनती रही, आप चुप कर जाइए, मेरी बेइज्जती करते हो, पुलिस में डाल दूंगी। क्या पुलिस में डाल दूंगी? पुलिस में डाल दूंगी, यही धमकियां 30 सालों से मैं सुन रहा हूँ। ससुर जी और सास दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। बेचारा दामाद उनकी बातें सुनकर बीच में खड़ा रहता है और उसे अपनी हालत ऐसी लगती है कि जैसे ना घर का ना घाट का। वो तो अपनी समस्या लेकर ससुराल आया था और यहाँ देखो ससुर जी अपनी ही राम गाथा लेकर उसे सुनाने लगते हैं। बेटा मान ले कि तुझे एक चिपकू पत्नी मिली है मेरी तरह। जैसे मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, अब तुझे भी उसके साथ अपनी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी होगी। हम पतियों को कोई हक नहीं होता शादी के बाद कहीं भी जाने का, क्योंकि हमें एक चिपकू पत्नियां मिल गई हैं। सासू माँ तो अपने धुन में ही लगी हुई थी। तुम दोनों चुप हो जाओ, कैसे मेरी और मेरी बेटी की बुराइयां कर रहे हो तुम दोनों। बेचारा रमेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अपने ससुर की बातें सुनकर, और उसे बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है कि अब उसे भी अपने ससुर की तरह ही रहना होगा। बेचारा रमेश क्या कर सकता था, उसे एक चिपकू वाइफ जो मिल गई थी। बेचारा वहां से निकल पड़ता है और रास्ते में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अपनी माँ को क्या बताएगा। माँ उसका जल्द इंतजार कर रही थी। जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि ससुर जी भी एक बंधक बन के अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक चिपकू वाइफ मिल गई थी और वही काम हमारा है। हाँ हाँ बेटा, मैंने कौन सी घड़ी में तेरी वहां पर शादी कर दी, तुझे एक चिपकू पत्नी और मुझे एक चिपकू बहू मिल गई है। अब मैं क्या करूं? दोनों माँ बेटा वहां पर खड़े होकर रोने लग जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि अब वो ही दोनों कुछ दिनों के लिए इस चिपकू से दूर जाएंगे। इतने में गुड़िया वहां पर आ जाती है। आप दोनों क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? इतने में सासू माँ गुड़िया से बोलती है, बेटा मेरा मन नहीं लग रहा, इसी कारण मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे मामा मामी ने आज आना था ना? नहीं बेटा, अब वो नहीं आएंगे, हम दोनों वहां पर जाएंगे। हम दोनों कौन से? गुड़िया ने पूछा। मैं और तेरा पति वहां पर जा रहे हैं, मुझे वहां पर छोड़कर आएगा। माँ जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं घर पर अकेली क्या करूंगी? माँ और बेटा दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये चिपकू अब भी उनका साथ नहीं छोड़ रही। नहीं नहीं गुड़िया, तुम घर पर रहोगी और घर का ख्याल रखोगी। सासू माँ जोर जोर से रोने लग जाती है। गुड़िया उनको रोता देखकर, माँ जी आपके आंसू मुझसे देखा ही नहीं जाते, मुझे पता है आप मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए रो रही है ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना सामान अभी पैक कर कर लाती हूँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। यह सुनकर तो रमेश भी रोने लग जाता है। माँ अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें कहीं और भी नहीं जाने देती, ना खुद जाती है। रमेश बोलता है, नहीं नहीं गुड़िया, बस हम 2-4 दिन में आ ही जाएंगे। ऐसा करो तुम मायके चली जाओ। नहीं नहीं मैं मायके क्यों जाऊं, मुझे तो आप दोनों के साथ जाना है। मैं अभी अपना सामान पैक कर लाती हूँ, आप सब जाएंगे। वाओ कितना मजा आएगा। और पीछे से रमेश और उसकी माँ रोते हुए बेचारे अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि कैसी बहू उनको मिल गई है। धन्यवाद दोस्तों।